तो आज हम आप लोगों को जो है द्विघात समीकरण में बताने चल रहे हैं कि जब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो इस प्रकार, जैसे यहाँ पर है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो इस कंडीशन में गुणनखंड करने के लिए हम इसका ध्यान इस प्रकार देते हैं, क्रिया विधि को अपनाते हैं। इसमें जो है विधि में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए लेते हैं और उसके बाद अचर पद को लेते हैं, अचर पद सी। अब ए और सी का आपस में गुणा करते हैं। ए और सी का गुणा करने के बाद हमको एक कोई संख्या मिल जाती है, सपोज कर लीजिए वो डी है। अब जो डी मान आता है हम ये ध्यान देते हैं कि इस डी मान को, आंकिक मान को ऐसे दो खंडों में ब्रेक करते हैं कि उसका योगफल बीच यक्स के गुणांक के बराबर होता है। जैसे इसी को हमने कर लिया ई इंटू एफ कर दिया, और ई इंटू एफ करने के बाद हमको यहाँ मिलता क्या है कि यहाँ पर ई इंटू एफ का मान भी डी होगा, ए इंटू सी का मान भी डी होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होती है कि यह ई इंटू एफ को हम अलग अलग करके ई प्लस एफ करेंगे तो हमको यह बी के बराबर होना चाहिए। तो जब इस कंडीशन में आ जाता है तो इसकी रूपरेखा हो जाती है। अतः समीकरण की रूपरेखा, समीकरण की रूपरेखा हम लिखते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस है। अब यहाँ बी के स्थान पर हम इसको लिखेंगे, ये जो ई प्लस एफ इक्वल टू बी का संबंध लिया गया है, ई प्लस एफ इंटू एक्स और प्लस ए आपका सी होगा। तो सी होगा बराबर 0, एक्स का गुणा कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ एक्स प्लस सी, यह हमको 0 मिलता है। यहाँ कंडीशन आती है कि यह जो है दो पद इसके एक साथ ले लिए जाते हैं। दो पद का मतलब है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स को हम एक साथ ले सकते हैं, या इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स भी साथ में आ सकता है। लेकिन प्रक्रिया में करते हैं, सपोज कर लीजिए हमने यहाँ अभी आपका अक्षर के रूप में, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आपका उदाहरण अभी आएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए कि ई और एफ के बीच में कोई एक नंबर हमारा कॉमन हो रहा है जी के रूप में, और जी एक्स का रूप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ सपोज कर लीजिए हमें मान लीजिए आ गया के एक्स प्लस, यहाँ पर हमको मिल गया आई, और फिर यहाँ से जब हम कॉमन लेते हैं तो यह आंकिक मान कोई न कोई हम लेंगे। सपोज कर लीजिए यह यल कॉमन हुआ, तो जब यल कॉमन लेंगे तो संख्यात्मक रूप में जब होगा तो एफ की जगह हमें के का रूप आएगा, यानी यहाँ पर के एक्स प्लस आई का रूप आएगा और इक्वल टू 0। यहाँ हमारी कंडीशन आ जाती है के एक्स प्लस आई दूसरे कोष्टक में, क्योंकि के एक्स प्लस आई यहाँ भी है, के एक्स प्लस आई यहाँ भी है। तो के एक्स प्लस आई आपका देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। के एक्स प्लस आई जब कॉमन लेंगे तो दूसरे कोष्टक में यहाँ आपका पहले पद का जी एक्स, दूसरे पद का यल, यानी ये हो जाएगा जी एक्स प्लस यल इक्वल टू 0। अब कंडीशन आती है कि ये आपका गुणनखंड हो गया। जब ये गुणनखंड का रूप ले लिया तो दोनों पदों को दो बार कर लेते हैं से, यहाँ लिखते हैं कि यदि के एक्स प्लस आई इक्वल टू 0 तो के एक्स इक्वल टू माइनस आई, या के एक्स इक्वल टू आपको माइनस आई अपान के। पुनः हम दूसरे पद को लेते हैं, पुनः आपका दूसरा पद खंड के रूप में जो है यह हो गया जी एक्स प्लस यल इक्वल टू 0। तो आपको ये मिलता है, जैसे यहाँ भी यल आपका अचर है, इसको पक्षांतर करेंगे, जी एक्स इक्वल टू माइनस यल, तो एक्स इक्वल टू यानी अतः एक्स इक्वल टू हमको मिल गया माइनस यल अपान जी।
यहाँ आपको जो आंसर क्वेश्चन के मॉडल में आएगा वह आंसर रूप आ जाएगा। यहाँ पर x इजकल टू एक मान हमको मिलेगा -i/k और दूसरा मान हमको x इजकल टू मिल जाएगा यहाँ पर यह -l/g। अब यहाँ देखिए x के 2 मान आएंगे, 2 से अधिक मान नहीं होंगे क्योंकि आपका यह द्विघाती संबंध है, द्विघाती समीकरण है। अब हम आपको इस पर एक एग्जाम्पल देते हैं, आइए उस एग्जाम्पल पर, तो आपको और स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, क्वेश्चन आपका है 6x² - 1 - 2। उदाहरण आपका जो होगा 6x² - x - 2 = 0। अब एक क्वेश्चन उदाहरण जो आपका है इसको हम खंडित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अब एक को व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए। व्यापक समीकरण आपका है बच्चों यहाँ पर ax² + bx + c = 0 से आपको मिलेगा a = यहाँ पर देखिए 6 मिलता है, a = 6, b = -1, c = -2। अभी आप लोगों को हमने बताया कि गुणनखंड की क्रिया में x² का गुणांक a = तो यहाँ पर a × c की गणना करते हैं। a × c में a आपका जो है 6 है और c जो है -2 है। इसका मान आया आपका -12 है जो हमने उसमें लिखा था d। अब इस 12 का 2 टर्म बनाते हैं, यहाँ बीच में देखिए -x यानी -1 है, तो हम इसको -4 × 3 भी राइट करते हैं। क्योंकि यहाँ हम लिखते हैं जब -4 + 3 लिखेंगे तो हमको ये b का गुणांक जो x का गुणांक b है यहाँ -1 आ जाता है, यानी इसको ऐड करेंगे। तो इस प्रकार हमको आगे बढ़ना है, सावधानी पूर्वक करते रहेंगे, कोई आपको समस्या नहीं होगी। थोड़ी सी आप मिसिंग करेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब हम इसको ऊपर से फिर लेते हैं, लिखेंगे अतः ये 6x² - x - 2 = 0। अभी यहाँ पर आपको मिलेगा 6x² माइनस, इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं 4 - 3 × x - 2 = 0। यहाँ देखिए इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो आपको 6x² - 4ax है और माइनस इंटू माइनस प्लस 3x होगा और ये -2 = 0। अब आपको कॉमन क्या लेना है, यहाँ 6x² - 4x में से कॉमन लेना है तो 2x हमको मिलेगा। 2x कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 3x - 2। अब यहाँ देखिए 3x - 2 यहाँ भी आया है तो हमको यहाँ भी 3x - 2 लाना है। इन दो पदों के बीच कॉमन पद आपका 1 होगा, यहाँ आप लिखेंगे 1 और यह हो जाएगा 3x - 2 = 0। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए अब आपका कॉमन पद हो गया, देखिए 3x - 2 यहाँ भी है, 3x - 2 यहाँ भी है। 3x - 2 आप कॉमन ले लीजिए, 3x - 2 पहले पद के साथ आपको 2x मिलता है, दूसरे पद के साथ +1 लगा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 2x + 1 = 0। अब यहाँ एक गुणनखंड के रूप में आया, x की वैल्यू निकालने के लिए हम एक बार जो है इसको 0 के बराबर लिख के x का मान निकालेंगे, फिर इसको रख के निकालेंगे। तो लिखेंगे यदि 3x - 2 = 0, 3x = 2, यहाँ आपको मिल गया 3x = 2, x = 2/3। पुनः दूसरा पद लेंगे 2x + 1 = 0, 2x = -1 को पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा आपका, x = -1/2। अब आप लोगों को जो है आंसर का रूप मॉडल देना होगा आंसर में, यानी x = आपको मिल गया 2/3, दूसरे x की वैल्यू आपको मिल गई x = -1/2
अब ये दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू यदि आप दिए गए समीकरण में रखते हैं, रखने के बाद कंडीशन क्या मिलती है कि टोटल इसका सम जो है लेफ्ट हैंड साइड का टोटल योगफल राइट हैंड साइड 0 के बराबर आ जाता है, तो आपका आंसर सही होगा। यदि आपका नहीं आता है तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। अब इस पर हम आपको सवाल देंगे, जिस सवाल को आप लोग करेंगे, जिसको अभी कुछ समय बाद मिल जाएगा प्रिंट के रूप में, लेकिन आप इसमें जो भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करिएगा। हम आपके कमेंट का निदान करेंगे।